बैठी हो और मेरी नज़र से उसके हाथ पे, मैंने कहा अभी पकड़ूं नहीं पकड़ूं, क्या करूं, फिल्म वहाँ नज़रें वहाँ पे है, ध्यान पूरा यहाँ पे है, क्या करूं, बाकी तो पिक्चर तो गई भाड़ में, हाथ पकड़ लिया बस, मतलब बस हाथ पकड़ लिया मैंने। सो शशि सर आए थे, शशि सर ने कहा कि अच्छा अभी मनीषा मैम सामने खड़ी होंगी एंड शी इज़ वेयरिंग दोज हॉट पैंट्स शॉर्ट्स, तो बोला कि वो खड़ी होंगी तो एज अ बॉय यू लुकिंग एट अ हॉट वुमन, तो पहले नज़र कहाँ जाएगी? तो मेरे मुंह से बड़े इनोसेंटली निकला था कि सर आई हैव नेवर सीन अ गर्ल इन शॉर्ट्स। आज तक मुझे लोग पूछते हैं, जब भी मुझसे मिलते हैं मैं कहता हूँ कि मैं उस फिल्म में था, बोलते अबे तू था वो, अबे मैंने वो फिल्म देखी है, तू था वो, बिलीव ही नहीं होता। अच्छा जब हम छोटे थे ना तो एक लड़का एक पिक्चर में हमें दिखा और हमें लगता था इससे लकी आदमी कोई है ही नहीं। समझ गया, लकी आदमी ही बैठा है भाई। जब बहुत से लॉन्डो ने देखी होगी एक छोटी सी लव स्टोरी मतलब आज तक मुझे लोग पूछते हैं, जब भी मुझसे मिलते हैं मैं कहता हूँ कि मैं उस फिल्म में था, बोलते अबे तू था वो, अबे मैंने वो फिल्म देखी है, तू था वो, बिलीव ही नहीं होता। मतलब जो लोग उस वक्त बड़े हो रहे थे मतलब उनके लिए वो फिल्म मतलब विजुअल स्पेक्टिकल था। अरे सब कुछ था। तो वो लड़का भाई अब बहुत बड़ा हो गया है एंड ही इज डूइंग वंडरफुल। गैंग भी बना लिया है, एक रॉकेट गैंग। तो रॉकेट गैंग के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं, बाकी तो गैंग कैसे बने, कौन कौन से गैंग बनाए, सारी बातचीत करेंगे। तो पहले रॉकेट गैंग। रॉकेट गैंग यू नो ऐसी फिल्म है जो एक बड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है, उसमें डांस हॉरर कॉमेडी है, प्रेडोमिनेंटली सबके लिए यही कि डांस हॉरर कॉमेडी, बट इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट इमोशन का भी है। तो ऐसा नहीं कि फिल्म एक ही लेयर पे चलती रहेगी, आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी, आपको खुश करेगी, तो बहुत ही एक अलग अलग टैंजेंट पे लेके जाएगी। जब बॉस्को सर ने ये फिल्म के बारे में मुझे बताया था, जब अप्रोच किया था मुझे, तब मुझे भी समझ में नहीं आया था कि हाँ चलो डांस एंड हॉरर एंड कॉमेडी एक नया जॉनर बन गया है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल, उसमें डांस आप कैसे ऐड करोगे, तब मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आया था। एंड जब बॉस्को सर ने स्टोरी मुझे बताई तब मुझे एक चीज़ भी नहीं थी जो खटकी, या मुझे लगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। और फिल्म बहुत स्मूथली निकल गई थी, एटलीस्ट नरेशन बहुत स्मूथली निकल गया था। शूटिंग का चक्कर जो था वो तो कुछ अलग ही था, हमें शूट करते करते बहुत टाइम लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली पैंडेमिक का प्रॉब्लम, ये वो है, द वर्ल्ड वाज सफरिंग। तो हमने किसी न किसी तरीके से पैंडेमिक के बीच में हमने वो शूट ख़त्म की। और ये एक ऐसी फिल्म है जो थोड़ी सी विजुअल स्पेक्टिकल है, आपको ऑडियंस चाहिए क्योंकि हम डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो बिना ऑडियंस के हमने किसी तरह करके भी फाइनली मेड द फिल्म। इट्स बीन अ फैबुलस जर्नी ऑफ द फिल्म। फैबुलस जर्नी इस फिल्म की भी रही और आपकी भी बहुत फैबुलस जर्नी रही। अच्छा फर्स्ट फिल्म जो मिली थी वो कैसे मिली थी, और घर वालों, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा तो ये जानना है कि मम्मी पापा ने क्या कहा था जब वो फिल्म मिली, आपने बताया कि मैं ऐसी फिल्म करने वाला हूँ। तो मैं इसकी कहानी बताता हूँ आपको। फर्स्ट फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी। मेरे फादर को पता चला कि वहाँ पे एक हीरानंदानी में ऑडिशन हो रहा है, और स्टोरी कुछ ऐसी है, इट इज़ अ बॉय ऑपोजिट मनीषा कोइराला, एंड हमें कुछ समझ में नहीं आया कि होगी कोई फिल्म स्क्रिप्ट। वो टाइम पे आपको फिल्म का ऑडिशन मिल रहा है तो आप भागो, कैसे भी हो, फिल्म मनीषा कोइराला है, भागो जाओ। तो हम पहुँच गए वहाँ पे, एंड मेरी लाइफ का बेस्ट ऑडिशन था वो। क्योंकि फॉर 2 रीजंस। मुझे ऑडिशन के पहले वहाँ पे पिज़्ज़ा खिलाया था, प्रोड्यूसर्स ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, और दूसरा कि जो हम लाइंस बोलनी थी वो मुझे मेरे हाथ में दी हुई थी, और जो एडी थे वो साथ में बैठे हुए थे, तो लाइंस देख के बोलनी है। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, तो चुटकी में मेरा काम ख़त्म हो गया। उसी शाम रात को मेरे डैड को फ़ोन आया ये बोल के कि आपका बेटा सिलेक्ट हो गया है, तो आप बांद्रा में आ जाइए, उनका शशि सर का ऑफिस बांद्रा में था, कि आप आ जाइए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो काफ़ी देर तक मेरे फादर को बिलीव नहीं हुआ था, ही डिडंट अंडरस्टैंड कि अभी तो ऑडिशन दे के आए, अभी कैसे सिलेक्शन हो गया ये वो। वी इवेंचुअली वेंट, और हमारी बातचीत हुई शशि सर के साथ, एंड मैंने शशि सर से पूछा कि सर हम व्हेन डू वी स्टार्ट सर? उन्होंने कहा टुमारो 9 AM ऑन सेट। मैंने कहा ओह टुमारो और डे आफ्टर वॉट एवर इट वॉज। आई सेड ओह ओके, इतनी जल्दी शुरू हो रही है फिल्म। ना मुझे स्टोरी के बारे में पता था, ना मैं फिल्म में क्या कर रहा हूँ,
मुझे कोई आइडिया था। तो जब हम सीन्स भी कोई शूट कर रहे होते थे, फॉर एग्जांपल मैं वो टेलीस्कोप से देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट मनीषा जी, बट ऑब्वियसली इट वाज अ सेपरेट कट, इट वाज अ ग्रीन वॉल इन द फ्रंट और अ ब्लैक वॉल, तो मैं वो देख रहा हूँ। एंड शशि सर मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा अभी तुझे ब्रेड खाना है, तो मैं ब्रेड खा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ओ यू आर सीइंग समथिंग यू डिडंट लाइक, तो हटा लो अपना मुंह। तो इस तरीके से हमने पूरी फिल्म ख़त्म की। नॉट दैट ही वाज ट्राइंग टू कीप मी इन द शैडो, इट वाजंट एज अटेम्प्ट, बट आई वाज टू यंग एंड नाइव टू इवन अंडरस्टैंड कि फिल्म में क्या हो रहा होगा। आई वाज 13 और 14 एंड आई वाज अ लेट ब्लूमर। मेरे को 13 14 उस टाइम पे बड़े इनोसेंट हुआ करते थे। 13 14 के लौंडे तो मतलब जो हैं, मतलब हमारी फिल्म रॉकेट गैंग के बच्चे देख लो आप, दे आर द सेम एज। अरे बाप रे, मैं चौंक जाता हूँ। उनकी मैच्योरिटी बोल लो या क्या बोल लो, मेरे समझ में नहीं आती। तो आई वाज वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे एक वाकया भी याद है। सो शशि सर आए थे, शशि सर ने कहा कि अच्छा अभी मनीषा मैम सामने खड़ी होंगी एंड शी इज़ वेयरिंग दोज हॉट पैंट्स शॉर्ट्स। तो बोला कि वो खड़ी होंगी, तो एज अ बॉय यू लुकिंग एट अ हॉट वुमन, तो पहले नज़र कहाँ जाएगी? तो मेरे मुंह से बड़े इनोसेंटली निकला था कि सर आई हैव नेवर सीन अ गर्ल इन शॉर्ट्स। तो वहाँ पे मतलब जो लोग हंसे हैं गिर गिर के, तो ये लेवल थी मेरी मेंटल लेवल, ये थी मेरा इनोसेंस लेवल ये था। तो खैर हमने फिल्म ख़त्म कर दी। आई थिंक वी शॉट फॉर 16-17 डेज़, पूरी फिल्म हमने उसमें ख़त्म कर दी। एंड रिलीज़ के टाइम पे बवाल हुआ है, ये वो काफ़ी कुछ बहुत बवाल हुआ। थैंक गॉड फॉर दैट, हमें फ्री पब्लिसिटी मिल गई हमारी। आज तक लोग उस फिल्म को याद रखते हैं उस चक्कर में। मैंने जब हमारी स्क्रीनिंग हुई थी तो मैं थिएटर में गया था देखने के लिए। आई थिंक गेटी गैलेक्सी में मैं गया था वहाँ पे, और पहली बार मैं फिल्म देख रहा हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरे ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड डैड, और हम फिल्म देख रहे हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी, और ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड आई स्टिल डिडंट माइंड इट बिकॉज आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड। मेरे को तब काफ़ी टाइम के बाद जब मैंने फिल्म दोबारा देखी, मुझे समझ में आया कि ओ अच्छा ये सब था फिल्म में। वो टाइम पे नहीं समझ में आया था। बट आई रिमेंबर हम वहाँ से बाहर निकले थे और मेरे मॉम एंड मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ एक कॉन्वर्जेसन हुई थी कि वी डोंट नो व्हाट वी हैव गॉटन आवर सन इनटू और व्हाटएवर। एक वो शक्ल पे नर्वसनेस है उनके, वो दिखाई दे रही थी। मेरे चाचा गए थे फिर रिलीज़ होने के बाद, फिर मेरे चाचा आई थिंक अगेन गेटी गैलेक्सी गए थे देखने के लिए। एंड वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। आई थिंक लाठी चार्ज हो गई थी अंदर आके एंड एवरीबडी रैन। मेरे चाचा मुझे सीन डिस्क्राइब कर रहे थे कि लोगों के जूते चप्पल ऐसे निकले पड़े, हम भागे वहाँ से। तो ये सब हुआ था फिल्म के टाइम पे। अच्छा ये मिली, बट इससे पहले आपने सोचा था कि बनूंगा एक्टर? आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई के? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का। मेरे डैड बंगाली थे एंड माय मॉम इज़ अ पंजाबी, एंड तो आई एम अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मॉम पंजाबी? हाँ, मॉम पंजाबी। नहीं, मॉम का कभी वो नहीं था कि मेरा लड़का कमज़ोर लगता है, बट मैं जब भी अपनी नानी के घर जाता था या अभी भी जाता हूँ तो हमेशा ये होता है कि कितना कमज़ोर हो गया, कितना कमज़ोर हो गया। और मुझे उस बात से बड़ी इरिटेशन हो रही थी। कमज़ोर यू से वीक नॉट थिन, मतलब मेरे दिमाग में होता। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पंजा लड़ा के देख लो। एनीवे, यस आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर। आपका सवाल क्या था? मैं मिस्ड आउट। आई वाज आस्किंग अबाउट योर बैकग्राउंड की हाँ, कैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड हाँ, मैं शुरुआत मुझे क्या करना था तो यू नो बहुत पहले से I've been very inclined towards sports and everything and it's been all thanks to my father। वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं और मुझे ट्रेनिंग पे लेके जाते थे हर सुबह। सांता क्रूज में करीना में एक ग्राउंड है, वहाँ पे मैं रोज़ सुबह जाके क्रिकेट खेलता था एंड आई थॉट आई वाज डिसेंटली गुड एट दैट। फिर सडनली मेरी हाइट एक दिन इस तरीके से शूट अप हुई कि मेरे नी के नीचे का जो बोन होता है ऑन माई लेफ्ट लेग, वो सडनली से बाहर आ गया एंड उसको आप टच भी करते थे तो आई वुड लाई डाउन इन पेन, मतलब इतना मुझे दर्द होता था। तो उसका कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कि जैसे हाइट पूरी ग्रो हो जाएगी इट विल गो बैक, सो आई हैड टू गिव दैट अप। आई स्टिल एन्जॉयड प्लेइंग इट बट मैं खेल नहीं पाता था। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम दैट माय फादर सेड कि यार व्हाई डोंट वी ट्राई टुवर्ड्स एक्टिंग फ्रॉम। सो मेरे फादर ने एक गढ़वाली फिल्म प्रोड्यूस की थी एंड ही हैड एक्टेड आल्सो इन दैट, इट वाज कॉल्ड कॉथिग। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट
फर्स्ट फ्यू गढ़वाली फिल्म्स काफ़ी अक्लेम थी, क्रिटिकली अक्लेम हुई थी, अवार्ड्स मिले थे। तो आई थिंक उनके अंदर का एक वो शौक़ था, एक कीड़ा था जो वो चाहते थे कि मैं कोशिश करूँ पूरी करने की। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी टू oblige बिकॉज आई at that time I didn't understand what I liked, what I did not like, but gradually जैसे हम करते रहे तो मुझे समझ में आया कि this is something I really enjoy and maybe I'm decently good at that. हमने शुरुआत की थी, डैड के कोई contacts नहीं थे as such. हमने I don't know how he managed to get me into a serial या those serials never came out, but मेरे लिए कोई acting का एक वर्कशॉप टाइप हो गया था कि ओके हाउ टू फेस द कैमरा, ये वो वहाँ से शुरुआत की थी मैंने। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट द चांस टू बी इन एक छोटी सी स्टोरी। प्रोड्यूसर सिर्फ उन्होंने एक फिल्म बनाई या ही वाज अ प्रोड्यूसर? नो, सिर्फ एक फिल्म बनाई थी। एक फिल्म। वैसे क्या करते थे? बिजनेस था हमारा, फैमिली बिजनेस। एंड वो टाइम पे जब हम डैड ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म, आई डोंट थिंक जो हमारा करंट बिजनेस है वो बिजनेस कर रहे थे। ही वाज डूइंग समथिंग एल्स। आई थिंक ही वाज ट्राइंग कि मैं प्रोड्यूसर भी बन जाऊँ ये वो, बट आई थिंक उनके वो he had some bad luck. Every time he tried to do something in the film industry, like produce करने की कोशिश की, he had an accident. कभी I think वो डैड के पास स्कूटर थी वो टाइम पे, तो स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, उनका हाथ टूट गया था। He was traveling in a train, ट्रेन से उतरते टाइम गिर गए, उनका हाथ टूट गया, ऐसा कुछ हुआ था। So then he was jinxed in that way. Yeah. तो basically उन्हें आपको क्रिकेटर बनाना था and you also wanted to be a cricketer. Yeah. Because of that injury, it was Yeah. like we can say by chance आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट शुरू से बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट तो वो टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता ना कि यू एंजॉय डूइंग, आपको खेलना पसंद है। वो टाइम पे आई डोंट नो, I was 12 or 13, खेलना पसंद था कि इसलिए क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद था कि इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ गेम, आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। तो एक्टिंग का वो टाइम पे कुछ ना समझ थी ना कुछ था। ही शोड मी द डोर, ही शोड मी द पाथवे, आई फॉलोड हिम। मुझे कई सारी ट्रेनिंग कराई उन्होंने, मुझे बैंकॉक भेजा। उसके मतलब खुद पहले गए, थाईलैंड गए, बैंकॉक गए, मेरे लिए स्काउट किया फॉर मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स। एज सुन एज ही फाउंड वन एंड मेरा रहने का सब उन्होंने अरेंज कर लिया इस बनाए। ही फ्लू मी डाउन एंड इज़ डन एवरीथिंग फॉर मी। मुझे यहाँ पे जो भी मेरे कोच रहे हैं मार्शल आर्ट्स के, वो नवी मुंबई में, तो नवी मुंबई ट्रैवल करना इज़ 25-30 kilometers one side, but he found that person and made sure I went over there. वहाँ से मुझे साउथ कोरिया भेजा मार्शल आर्ट्स की और आगे ट्रेनिंग की। डांसेस जितने मैंने सीखे हैं अंडर डिफरेंट ट्रेनर्स और डिफरेंट मास्टर्स, वो सब he's paved the way. I just had to walk. That's all. तो फर्स्ट फिल्म आ गई, उसके बाद बवाल भी हो गया। करेक्ट। फिर क्या रहा, मतलब फिर हाउ द करियर वेंट अहेड? तो उस वक्त आप चाइल्ड आर्टिस्ट थे, चाइल्ड आर्टिस्ट कहूँ या मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट ही कहेंगे? चाइल्ड आर्टिस्ट ही कहेंगे, आई थिंक सो। उसके बाद देयर वाज अ कॉन्शियस डिसीजन बिकॉज माय फादर ऑब्वियसली रियलाइज्ड कि ऐसी फिल्में ज़्यादा बनेंगी नहीं जहाँ पे यू नीड चाइल्ड आर्टिस्ट, ये वो। उनका एक ये था दैट ही न्यू दैट द इंडस्ट्री इज़ वेरी फिकल, आज है कल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो ही सेड एजुकेशन पूरी करना अपनी, उसके बाद टेक अ प्रॉपर प्लंज इनटू इट। सो देन ही मेड श्योर आई डिड माय एजुकेशन। उनका बस एक ही रूल था, ही सेड कि कुछ भी करना, आई डोंट केयर व्हाट मार्क्स यू गेट बट डू नॉट फेल, बिकॉज ही सेड आई डोंट वांट टू बी आंसरेबल टू माय फादर विच इज़ माय ग्रैंडफादर, कि मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर के फादर मेरे फादर को नहीं कहने चाहिए कि ये तूने क्या कर दिया, ही इज़ फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशंस, ही इज़ नॉट एजुकेटेड। ही सेड कि बस उतना करना मेरे लिए। मैंने कहा दैट्स द least you can ask of, and I wasn't a bad student at all. I was a very average student. I used to get 70% marks in this and that. So I said, of course I'll do that. I'm not a dumb person anyway. So that is what I did. I kept studying and मैंने अपना graduation पूरी की, मैंने BMM किया अपना, because I thought that was something which was closest to my field, something to do with media, mass media, ये वो, and yeah, that's what I did then. एंड देन उसके बाद सेकंड फिल्म कैसे हुई? उसके बाद आई थिंक उस दौरान भी मैंने एक फिल्म की थी जो इट वाजंट अ रिनाउंड फिल्म, मतलब आई थिंक इट वाज कॉल्ड फ्रेंड्स और वी आर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। आई डिड दैट फिल्म एंड हाय माय लव, दैट्स माय डॉग मीहा। एंड वो आई गई
आई थिंक ऑडिशंस के थ्रू ही मुझे काम मिला. ऐसे तो कोई कॉन्टैक्ट्स या कनेक्शंस थे नहीं that I could, you know, that anybody wanted to launch me. So I auditioned for everything that I've gotten till now, apart from Rocket Gang. अपार्ट फ्रॉम रॉकेट, उसके लिए कोई ऑडिशन नहीं हुआ? Yeah, I think Student of the Year was my audition for Rocket because that's what Bosco saw and he liked me in that. अच्छा, कौन सी ऐसी फिल्म रही जिसको करने के बाद लगा कि नाउ आई हैव अराइव्ड, अब करियर जो है वो? तुम मिंटू is जब हमने वो फिल्म शूट की थी, my best experience till date because of अनुभव सर. मैं काफ़ी कुछ सीखा उस शूटिंग के दौरान. So I thought this film, I loved the music of it, everything, and I said, okay, now this film is done, and my Anubhav sir was very happy with my performance. I said, okay, now it's a T-series film, it will be promoted well, the songs are good. अब गाड़ी निकल पड़ी, पता नहीं क्या बैड लक था, क्या था. Demonetization announced I think a week or two prior, and the entire nation was just going helter skelter. I think हमसे एक हफ्ता पहले Rock On 2 भी आई थी, which got washed just like we did. I'm not saying that was the only reason. Maybe audience did not connect with our film, but I know that is one of the primary reasons that people did not go and watch the बट film. उस वक्त था हर किसी को ये फिक्र थी कि मेरे पैसे भाई डूब रहे हैं, या इतने सारा पड़ा. मुझे वो उस वक्त फिल्म के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में Nobody was thinking इवन about it. थिंकिंग कि ऐसा कुछ हो सकता है. Absolutely. और तुमबिन की अपनी लेगेसी बहुत जबरदस्त थी. तुमबिन जो थी वो मुझे लगता है अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट Absolutely loved films. Yes, it was absolutely very very कि loved. सीपी में मैंने वो फिल्म देखी थी. अच्छा. रिवोली उस वक्त अभी जहाँ पे है सीपी में वहाँ नहीं था. तो आई वाज इन कॉलेज व्हेन आई वॉच्ड दैट फिल्म, एंड मतलब उस वक्त क्रेज था उस फिल्म का. हाँ, वो गाने वाने कोई फरियाद, ये वो बहुत जबरदस्त. अभी भी वो गाने मतलब सुनने में मजा आ जाता है. मज़ा आ जाता है. थोड़ा दारू में प्यार मिला दे, वो भी गाना became a rage at that time. कोई फरियाद तो is evergreen, it's still. तुमबिन 2 में उसका जो तेरी फरियाद वर्जन बनाया था, yes. मतलब मुझे याद है मैंने एक टाइम पे वो गाना शायद कितने दिन तक लूप पे सुना था. मैं I was it was such an emotional moment for me जब वो गाना हमने किया. I don't know how they managed to retain Jagjit sir's voice. I don't know किस तरीके से किया. वो कुछ आर्काइव्स मिले पुराने, मिक्स किया था उसको बहुत शानदार तरीके वो आर्काइव्स मिले पुराने that T-series still had them, and उस तरीके से they merged this song. And जब decision ले रहे थे that you know who should we have sing this song, the female version of it, तो I don't know if the decision was taken at that point मेरे input की वजह से या क्या था मुझे पता नहीं, but my input was that we should have Rekha ma'am sing it because she has that gravitas in her voice and her demeanor that she'll do absolute justice with Jagjit sir's voice, and I felt that she was unbelievable. अच्छा, आपने बताया कि 13-14 साल तक तो आपको कुछ वैसा पता ही नहीं था जब आप एक छोटी सी लव स्टोरी शूट कर रहे थे. तो क्रश वश कब हुआ था फर्स्ट, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे? I think my first crush was 15 or 16. Crush स्कूल में तो क्रश हुए थे. मैं टीचर पे था मेरा क्रश, but it was just that innocent kind of crush, देखते रहना ये वो. उसके beyond you never think sexually उसके beyond. वो सारी चीज़ें तो comes in much later. So it was just purely that looking at each other, कभी हाथ पकड़ लिया तो that was your highlight of the moment कि oh my god, I held her hand. I remember the first girl I properly ever dated was when I was in college, and हम कोई फिल्म के लिए जा रहे थे, and मुझे फिल्म भी याद है, Ocean's 11 थी या Ocean's 12 थी, दोनों में से कोई एक फिल्म थी. और मैंने फिल्म शायद 5 मिनट के लिए भी नहीं देखी होगी बिकॉज शी वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी. देयर वर सम अदर फ्रेंड्स आल्सो. वो बैठी हो और मेरी नज़र से उसके हाथ पे, मैंने कहा अभी पकड़ूं नहीं पकड़ूं, क्या करूं. फिल्म वहाँ, नज़रें वहाँ पे है, ध्यान पूरा यहाँ पे है, क्या करूं. और आई थिंक हाफ एन आवर 45 मिनट्स इनटू द फिल्म इज़ व्हेन आई ट्राइड टू होल्ड हर हैंड, एंड ऑब्वियसली हाथ मेरा झटकाया नहीं फॉर्चुनेटली, वरना मेरी बैंड बच जाती. And it was the first film we ever watched together. तो
बाकी तो पिक्चर तो गई भाड़ में, हाथ पकड़ लिया बस, मतलब बस हाथ पकड़ लिया मैंने, सब दोस्तों को बताऊंगा। हाँ बन गई अपनी पिक्चर बन गई थी वहाँ पे। फिर तो हम ये सोचते ही नहीं थे ना उस टाइम पे, तो मतलब वही होता था कि फिल्म पहली तो बस फिल्म देखने वैसी वाली जाते थे यार जिसमें भीड़ कम हो जिसको ढूंढो देखते हैं जिसमें कोई नहीं होगा, अच्छा ये वाली चल नहीं रही है, चलो ये वाली देखने चलते हैं। तो वो दौर भी था। हाँ तो वो मतलब उस वक्त और कोई चॉइस ही नहीं होती थी, मतलब आपको जाना है तो सिनेमा हॉल इज द सेफेस्ट प्लेस टू हैव अ डेट। I'm so glad to have experienced all these things. I think मेरे generation would be the last generation who have experienced this fabulous transition. इसके बाद तो भैया अब तो खैर लौंडे सीधे ओयो में जाते हैं मतलब ना हो तो अभी जब वो लॉकडाउन हुआ था तो देयर वाज अ जोक आल्सो कि वन चीफ मिनिस्टर वाज डूइंग अ पीसी ऑन द लॉकडाउन, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था, सर ओयो खुलवा दो बंदी कलेश कर रही है वो इतना वायरल हुआ था। तो मतलब वो वाली जनरेशन अलग ही थी, और आज वाली तो मतलब मुझे लगता है उतना सोचती ही नहीं है कि उनको ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बट आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जनरेशन। इट वाज मच सिंपलर, मच ब्यूटीफुल टाइम। छोटी-छोटी चीजों में बड़ी-बड़ी खुशी मिलती थी। अरे सर पूछो मत, आप पूछो मत। मुझे याद है जब जिस लड़की में बात कर रहे, मैंने इसका हाथ पकड़ा था, I remember when I was about to ask her out, तो कॉलेज में थोड़ा फेमस था मैं, and so was she. So मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे दोस्त सामने हैं और वो सामने खड़ी है, उसके पूरा लड़कियों का गैंग सामने है और बड़ा फिल्मी था। मैं आगे आया, वो आगे आई, and we met, and first time I spoke to her. That was the very first time I spoke to her, and I said, would you like to be my girlfriend? And she accepted. बस that was it. That's how the relationship started. आगे पीछे कुछ नहीं था, बस would you like to be my girlfriend? That is it. और we were exchanging numbers, and it was so innocent that I didn't even have a cell phone at that time. और मैंने दोस्त को बोला कि लाला तेरा फ़ोन दे। उसका फ़ोन लिया, and that's how I saved her number. She had a cell phone number fortunately, so that's how I saved her number. So it was just and this is college का time की बात है, so it was much simpler time. How your love story started with Anushka? Okay, so अब तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो अनुष्का की जो मॉम है, she runs an NGO called बेटी. Every year she has like a fashion show which to raise funds, to raise awareness about the cause. And तो मुझे उसके लिए किसी ने अप्रोच किया था to walk. Our common friend, he's a photographer, Rahul Jangyani. He approached me because Anushka and everybody had said कि approach famous people that you know. तो राहुल ने मुझे approach किया था, and I said I agreed to it. And I did not know at that time that Anushka had started stalking me just a week prior. She got to know about me through some friend of hers, and she started stalking me. And in her words, I'm not saying this for myself, but in her words, she found me very, very cute. And then Rahul ने अनुष्का को बताया that Aditya serious confirmed. She's like, oh my God, I've manifested this. I reached over there. I was one of the first people to come over there because मैंने trials भी नहीं किए थे अपने. And वहाँ पे मैं अनुष्का से मिला. And I thought she was like a boss lady, and which she is. She's in command. So मैं बहुत nervous था वो time पे. She was a very strong woman, and so I tried my outfit, and she said, "What do you think?" And just to keep the conversation short, I said, because I was nervous, I wanted to end the conversation. I couldn't talk to her because I thought she was too strong for me. And I said, if it's good for you, it's good for me. And उसको लगा कि मैं थोड़ा सा attitude throw कर रहा हूँ ये वो, which wasn't the case. And उस दिन then we hung out for a while. शो शुरू होने से पहले हमने काफ़ी बातें हो रही थी. I was glued to her. I thought she was very, very entertaining. She's a very funny person. तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. I was very nervous. मैं कम बात कर रहा था, and I was making sure that she's talking. तो मेरे लिए बहुत easy था कि मैं वैसे ही कम बात करता था, and she's talking, she's making the conversation, and I'm enjoying the company. So double bonus है मेरे लिए. And so that's when I met her, and then दोस्ती हुई, मैं मिलता रहा उनसे. She made the plans. मेरी हिम्मत नहीं होती थी to make plans with her. So she made the plans. I obviously said yes every single time. And then
Diwali ka time tha 5 years ago now, and is when we properly started dating. I kind of had to force her into dating me. She's had her baggages, her past, and she was born. She said, "I don't want to be in a relationship. Let's just be friends." ये वो. And I said, "No, I want to date you." वो बड़ी confused हो रही थी. She said कि how, because she's known people that, you know, just want to have flings, and here is one guy who is saying, "But I want to date you." तो वो बड़ी confused थी, and I forced her into it. I said, "Listen, you have to date me." October 6th की बात है, and she finally gave in, and 5 years down the line we're here. And now you're happily married. Happily. बहुत सारी लड़कियों के दिल जो हैं वो टूट गए हैं इसके बाद. मुझे पता नहीं वो हुआ या नहीं, because पता नहीं, I don't know. नहीं पता तो आपको होगा. मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास क्रेजी प्रपोजल्स नहीं आते होंगे, तो बहुत आते हैं. But people like us together. नहीं वो दे लाइक. Yeah, so कई बार तो वो लड़कियों को, जैसे वो जुदाई फिल्म अगर आपने देखी होगी तो श्रीदेवी, अनिल कपूर एंड उर्मिला, तो वो जो कहती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हो गई. सो शादी से पहले क्रेजी प्रपोजल ज्यादा आते थे, अब ज्यादा आते हैं? आई थिंक पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं. सोशल मीडिया. या सोशल मीडिया, एब्सोल्युटली सोशल मीडिया. मतलब सबके लिए आसान है. वहाँ पे एक इंस्टेंट मैसेज भेज दिया, DM कर दिया, कुछ भी. तो पहले भी आते थे, अब भी आते हैं. कोई याद हो, कोई ऐसा जो लगा हो कि द क्रेजीएस्ट? There was this one person who found my address from somewhere, and मैं वो टाइम पे अंधेरी ईस्ट में रहता था. She found my address from somewhere, और वो हर हफ्ते गिफ्ट भेजती थी, and with a handwritten note. And the funny part was, it wasn't postal, it was delivered to my house through somebody. तो मैं बड़ा घबरा गया था. I said, okay, this person knows where I am, she knows everything about me, she knows who my mom is, ये वो. So थोड़ा सा फ्रीकी सा हो गया था. But then it was very sweet. I thought somebody's taking so much effort, you know, it was from the heart. तो मैंने अपने Instagram पे वो लेटर, ये सब जो भी गिफ्ट्स है, मैंने उसका पिक्चर डाला, and I said कि I would love to know who it is. And there's one girl, then she messaged me, and मैंने वो टेस्ट किया. मैंने कहा, अच्छा इस दिन पे क्या भेजा था, ये बताओ, इस दिन पे क्या भेजा. So it turned out to be true, and then I met her because I thought it was extremely sweet, and just a fan, and you know, just wanted to express her love, and I was very humbled by it. And मेरा first experience था that, you know, somebody's taking so much effort. अच्छा, आप में और अनुष्का में कोई एक है जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या डोमिनेटिंग नहीं कहूँगा. assertive is her, and I let her be that, because I know for a fact that she is much more sorted in her head. She's way smarter than I am, and I give her full credit. मतलब मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है बोलने में that I've married somebody who is way smarter than I am, and so I let her take decisions, because whatever decision she has taken till now has only benefited the both of us. So I let her call the shots, and मेरे लिए आसान है. I chill. I know she's taking the right decision. I just have to follow. लड़ाई होती है तो मनाता कौन है? मैं मनाता हूँ. मुझे मनाना अच्छे से आता नहीं है, बट मनाना मुझे पड़ता है इस चक्कर में, बिकॉज गलती मेरी होती है. हमेशा. हाँ, एंड 10 में से 9 बार गलती मेरी होगी. एक बार इफ़ शी हैज़ मेस्ड अप, एक बार अनुष्का से गलती हुई, तो मुझे इतना मज़ा आता है. मुझे इतना मज़ा आता है, बिकॉज आई रिलिश दैट मोमेंट. आई एम लाइक, this time you have screwed up. I want to be angry with you. Let me have the pleasure of being angry with you. Why should girls have all the fun? Why should girls have all? That's the reason of a successful marriage. आदमी ने खुद ही मान लिया यार कि मेरी गलती होती है, बात खत्म. है तो है. अभी मैं डिनाई भी क्या ही करूँ इसमें. नहीं भी है तो मतलब 10 में से 9 बार है तो मतलब फिर सॉर्टेड है मामला. हाँ, 10 में से 9 बार मेरी गलती है, and I know it, and I know for a fact. One time when she messes up,
मुझे बड़ा मज़ा आता है. I relish that moment. अभी कुछ टाइम पहले की बात है, something happened that I was angry with her and I just did not speak to her and she's saying, at least talk to me. I said, no, let me enjoy being angry with you. And I had a lot of fun. But obviously then I was like, अरे forget it, we moved on. अच्छा चिल कैसे करते हो आप? मतलब पहली तो बात, यू गेट टाइम और मिलता है तो व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री टाइम we've actually just recently done at the house. हमें शायद 1 साल हो गया घर बनाए हुए, तो a lot of our friends enjoy coming over. तो this is literally where we chill and बैठते हैं, गप्पे मारते हैं. I've never been somebody who hosts a lot of people who have people over. Anushka is somebody who's always been a host. तो she enjoys calling people over. जैसे मैंने बताया, कल भी कुछ दोस्त आए हुए थे घर पे. We were chilling till around 5 घंटे. It was just a dinner plan. 5 घंटे तक वो हमारी पार्टी चलती रही. So this is how we chill. We don't go out too much. We have our dinner dates, but we don't go out too much. या तो हम अपने दोस्त के घर पे जाते हैं और my friends come over and that's how it is. We have a lot of friends in the building also. So रोज़ कुछ ना कुछ होता है. हाँ, बट हमारा एक रिचुअल है. एक हमारा फ्रेंड है बिल्डिंग में और एक बगल वाली बिल्डिंग में है एंड ही इज़ अनुष्का's बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड. सो वो दोनों हर रात को घर पे आते हैं और वो पीछे जो कमरा है वहाँ पे महफिल लगती है. वी सेट अप अ टेबल एंड एवरी नाइट वी प्ले दिस बोर्ड गेम विच इज़ कॉल्ड कटान एंड वी हैव टू डू दैट. वो हमारा डिटॉक्स है. दिन कैसा भी गया हो, could have been stressful or whatever it is, but that is something that just absolutely de-stresses us and we play for like 3-4 hours non-stop. अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करना है? प्लान्स बहुत सारे हैं. अभी फ़िलहाल तो as soon as Rocket Gang comes out, which is 11th of November, उसके बाद there's a film which Jio has produced that should be, I don't know if I can reveal the name, so I don't want to. That should be coming out sometime between Feb and April. We are targeting that time. We don't have a date yet. There is another film which I should be starting maybe April or May. तो फ़िलहाल ये है जो पाइपलाइन में है, but we want to do something more. We want to just keep working. We enjoy working. Anushka enjoys working. She's the creative producer with Tips right now, so she's doing that as well apart from acting. So हम बस करते जाते हैं. We just keep making plans and we keep moving towards that. अच्छा, OTT का कोई सीन? इन दिनों तो OTT is doing really well. I love doing OTT work. मेरी जो last आई थी which was The Empire. आगे Empire आके गई. I thoroughly enjoyed doing that. I would love to. अभी as of right now there's nothing in the pipeline which is coming out on OTT, but it is something I thoroughly enjoy. I loved doing Empire. We were supposed to have a season 2, but we had problems. अच्छा, what you feel कि अभी सीन चल रहा है पूरा थिएटर OTT, क्या है? मतलब क्या लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, OTT की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, या फिर वैसी फिल्म लोगों को नहीं मिली है जो उन्हें थिएटर में खींच सके? कुछ तो रीज़न होगा. अभी देखो डेफिनेट आंसर मैं ना किसी को समझ में आया है ना मुझे समझ में आया है, बट जो ओनली टाइम विल टेल कि किसकी थ्योरी करेक्ट होती है. मेरे समझ में ये आता है दैट बिकॉज आई ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ OTT कंटेंट एंड लॉकडाउन में किसी के पास और कुछ करने के लिए था नहीं अपार्ट फ्रॉम consuming content. So it's a great thing that I feel that audience has gotten a lot more educated. They have been watching a lot of foreign cinema, so they know what's out there. So they're expecting more. They want more out of Bollywood. The same old run-of-the-mill चीज़ें शायद नहीं चलेंगी. I think that's one of the biggest reasons that South films are doing extremely well, because I believe that their content is much better. That's my assumption of it, that people want to come to theaters, but maybe at this point we're not delivering what they are wanting. Brahmastra was one thing that I felt to a certain extent did, and वो जो एक ट्रेंड चल रहा था of boycott Bollywood, I felt after मैं घबरा गया था वो टाइम पे, because everything that
was being made was not making money at all. कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसका कुछ मतलब बिना मतलब कि आप boycott करो. But I feel I kind of realized कि ब्रह्मास्त्र जब आई तो that I felt that trend was just done by bots or something like that, because ब्रह्मास्त्र did great business. तो वो ट्रेंड मेरे ख्याल से वहाँ पे टूटा, बिकॉज वी फाइनली डिलीवर्ड समथिंग विच वाज डिफरेंट, विच बॉलीवुड फैंस हैडंट सीन टिल नाउ. एंड तो एक वो एक आइडिया आ जाता है कि ओके, मे बी ऑडियंस इज जस्ट वांटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डिलीवरिंग. सो आई एम क्वाइट श्योर अभी तक वो नहीं है, लिखित में कुछ भी नहीं है, अजम्पशंस ही चल रहे हैं सबके, ट्रायल एंड एरर चल रहा है अभी भी. सो एक ये समझ आया है मुझे. Right. Hopefully Rocket Gang will do things. Rocket Gang, I feel it should, I hope it does. One of the biggest reasons is because kids have been stuck at home. जो उनका टाइम था बाहर जाके खेलने का, दोस्त बनाने का, स्कूल जाने का, meeting new people, they have been stuck at home for the last 2 years. Online schooling, I have 2 nieces. वो they don't want to do online schooling. जैसे कि हमें फ्रेंड्स के साथ बैठ के स्कूल में मज़ा आता था, हम मस्ती करते थे, सीखते थे, जो भी था. घर में बैठ के वो चीज़ होती नहीं है. सो दे वांटेड सम आउटलेट, दे बीन वांटिंग एन आउटलेट, एंड आई फील दिस इज समथिंग दैट इज गोना बी अ सॉर्ट ऑफ एन आउटलेट. ऑब्वियसली थिंग्स हैव ओपनड अप नाउ, बट बच्चों के लिए एज सच अभी तक कोई फिल्म आई नहीं है. सो दिस आई एम गेसिंग इज गोना बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस. सो इट्स गोना बी अ गुड आउटलेट फॉर देम. ब्रह्मास्त्र भी किड्स लव्ड इट. Oh yes, of course. तो आई थिंक उसकी सक्सेस में किड्स का बहुत बड़ा हाथ है. 100% एनिमेशन, ये वो larger than life. रॉकेट गैंग के साथ भी यही हो. Touch wood. Here's hoping. And we'll sit after the success of Rocket Gang. Absolutely, sir. फिर से बात करेंगे. बिल्कुल. चाय और कॉफी दोनों पे चर्चा. 100%. Thank you so much. It was lovely talking to you. It was lovely speaking पूरी to you, जर्नी जो है वो मतलब you have summarized in a very nice way. जी. And I hope your fans will love it. I hope they do, sir. I hope हम they बहुत do. पसंद करेंगे. Thank you so much. Thank you so much. See you soon. Thank you, sir.